हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय गंवाए हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य जो है वो कौन सा है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डांडिया। डांडिया जो है वो गुजरात का एक प्रमुख नृत्य है। बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। तो विदेशिया जो है ये बिहार से संबंधित है। बिहार का ये लोक नृत्य जो है वो है विदेशिया। बांस नृत्य जो है ये हमारा नागालैंड से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। हमने सारे ऑप्शंस देख लिए। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के सीएम जो है वो हैं हमारे भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं हमारे आचार्य देवव्रत जी। बिहार के सीएम हो गए हमारे नीतीश कुमार जी। यहाँ के गवर्नर हो गए फागू चौहान जी। नागालैंड, बांस नृत्य जो है वो हमारा नागालैंड का है। तो यहाँ नागालैंड के सीएम जो हो गए वो हमारे होते हैं नेफ्यू रियो जी, और गवर्नर जो होते हैं वो हमारे जगदीश मुखी जी। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, और गवर्नर जो है वो है हमारे विश्वभूषण हरिचंदन। गुजरात का जो नृत्य है वो सिर्फ डांडिया ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि गरबा हो गया, हमारा पठार हो गया, हुडो हो गया, टिपन्नी हो गया। ये बहुत सारे लोक नृत्य हैं। डांडिया उसका फेमस है, इसलिए क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे जोन जो है वो कितने जोन में विभाजित है। तो भारतीय रेलवे जो है वो हमारा 19 जोन में विभाजित है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दरअसल भारतीय रेलवे जो है वो 2021 तक 18 रेलवे जोन में विभाजित थी। एक रेलवे जोन जो है वो लेटेस्ट में बढ़ गई है, जो कि है हमारा जबलपुर जो है वो हमारा भोपाल में स्थित है। ये हमारा सबसे नया वाला रेलवे जोन है। सबसे अधिक रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो हमारा कोलकाता वाला हो जाता है। सबसे बड़ा रेलवे जोन अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो है हमारा उत्तर रेलवे, और अगर सबसे छोटा रेलवे जोन पूछा जाए तो वो है हमारा उत्तर पूर्वी रेलवे जोन जो है वो हमारा सबसे छोटा हो जाता है। ध्यान रखिएगा। रेलवे मिनिस्ट्री की बात की जाए तो रेलवे मिनिस्टर जो है वो है हमारे अश्विनी वैष्णव जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसे सुबह का तारा कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि सुबह का तारा या शाम का तारा, तो दोनों जो है वो हमारे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि का इस उपग्रह जो है वो है हमारा 82। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है हमारा टाइटन। बात करते हैं अगर बृहस्पति की, तो बृहस्पति के उपग्रह की संख्या जो है वो है हमारा 79 उपग्रह जो है वो हमारे बृहस्पति का है। और बृहस्पति का अगर सबसे बड़े उपग्रह की बात की जाए तो वो है हमारा गैनीमेड। मंगल के जो है ये सिर्फ इसके 2 उपग्रह हैं, जो कि है फोबोस और डिमोस। ध्यान रखिएगा। हमारा क्वेश्चन था सुबह का तारा, तो सुबह का तारा पूछे या शाम का तारा पूछे तो वो हमारे शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला तारा जो होता है वो भी हमारा शुक्र ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो हमारे लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, हमारे ऑप्शंस में है जो गौतम बुद्ध का जन्म हमारे लुम्बिनी में हुआ था, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुई थी। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुई थी 563 ईसा पूर्व में। इन्हें बोध गया में जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस नदी के किनारे, तो फल्गु नदी को हम विरंजना भी कहते हैं। तो फल्गु नदी के किनारे जो है वो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में जो है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो इससे ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है वो कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो थे हमारे जय रामदास दौलत राम। जय रामदास दौलत राम जो है वो बिहार के पहले राज्यपाल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य को ही हम चाणक्य कहते हैं। कौटिल्य बोलिए या चाणक्य, ये जो है वो किसका प्रधानमंत्री था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था वो था चाणक्य। चाणक्य को हम भारत की मकैया वैली भी कहते हैं। चाणक्य ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। उनकी जो फेमस बुक है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो राजनीति से है। अगर चंद्रगुप्त की बात की जाए तो चंद्रगुप्त को जो है वो सेंड्रोकोट्स कहा जाता है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स जो है वो किसने कहा था? तो इसे सेंड्रोकोट्स जो है वो जस्टिन नामक व्यक्ति ने जो है इसे सेंड्रोकोट्स नामक नाम की संज्ञा दी थी। बढ़ते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के जो है अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो इसके 10वें मंडल में जो है वो शूद्र का उल्लेख जो है वो सबसे पहली बार मिलता है। अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है और सबसे बड़ा वेद भी हमारा ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद के ज्ञाता को यानी कि ऋग्वेद जो पढ़ते हैं ना उसे होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद जो है वो हो जाता है आयुर्वेद। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का उपवेद हमारा आयुर्वेद हो जाता है और आयुर्वेद के ज्ञाता को जो है वो प्रजापति कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम ऑप्शंस पे। ऑप्शंस, सातवां मंडल जो है वो दसराज युद्ध के वर्णन जो है वो 7वें मंडल में लिखा गया है। दसराज युद्ध जो है मतलब 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुई थी ना उसका जो डिटेल्स है वो हमारे 7वें मंडल में दिया गया है। दसराज युद्ध जो है वो रावी नदी के किनारे हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 9वां मंडल जो है वो हमारे सोम देवता से संबंधित है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो किससे संबंधित है, तो ये हमारे सोम देवता से संबंधित है। इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी? तो सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक जो है ये हमारे लीनियस ने लिखे थे। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। तो खुराना, हरगोविंद खुराना जो है इन्होंने कृत्रिम जीन की खोज की थी 1968 में। इन्होंने कृत्रिम जीन की जो खोज की थी ना इसकी वजह से इन्हें 1968 में जो है वो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना जी को। लैमार्क की बात की जाए, ऑप्शन बी लैमार्क ने जो है वो जैव विकास का सिद्धांत दिया था। जैव विकास का सिद्धांत से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव विकास का सिद्धांत जो है वो हमारे किसने दिए थे, तो वो हमारे लैमार्क ने दिए थे। डार्विन ने जो है वो 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में जो है वो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन जो है इन्होंने दुनिया के सामने रखा था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जो है वो है हमारी वॉन झील। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। वॉन झील जो है वो हमारे तुर्की में स्थित है। ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस कैस्पियन सागर जो है ये 5 देशों में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। ये 5 देशों में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। मृत सागर जो है इसका नाम मृत सागर इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है अत्यधिक लवण वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा लवण पाई जाती है। इस वजह से इसमें जो जीव होते हैं ना वो बहुत जल्दी डेड कर जाते हैं। इसी वजह से इसका नाम जो है वो मृत सागर रखा गया है। ये सबसे कम जगह में फैला हुआ है। मृत सागर जो है वो सबसे कम जगह में फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, यानी कि जिन व्यक्ति को वर्णांधता है ना उन्हें जो है वो लाल रंग हरे रंग में दिखाई देता है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं ऑप्शंस की, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होने वाला कलर जो है वो है हमारा बैगनी लाल रंग।
लाल का जो है ये लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाला कलर जो है वो है हमारा लाल, और बैगनी रंग जो है इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।